क्रोस्ट की बोले द्विजश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया। मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूं। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रोष्टकी ने पूछा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूं। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। तो मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पहले ये संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित थे। चारों ओर घोर अंधकार घेरा ढाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपिता में जगत के स्वामी, लोक श्रेष्ठा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम ये महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू, फिर भव, तदंतर स्व, ये तीन व्याहुतियां उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मेह ये स्थूल रूप हुआ और फिर उससे जन ये स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम ये रूप बताया है। ये सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही पर ब्रह्म है तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरे से पृथक तथा रजो में रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा स्वर्ण का रंग होता है वैसा ही उनका रंग था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्टि ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिनका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार तथा शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुख में सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वे घोर और सौम्य रूप है। अग्निवेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण तथा सत्वगुण की प्रधानता है। वे चारों वेद अनुपम तेज से दीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वे प्रथम तेज, जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुआ। ऋग्वेद में को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने, इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज ने यजुर्वेद और सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार में चारों वेद में तेज एकत्व हो गए। ब्राह्मण, तदंतर वह पंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर
जब एकत्व को प्राप्त होता है तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग, वे आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्न में आदित्य की अंगभूत वेद त्रयी है, जिसे क्रमशः ऋक, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह्न में सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेदों के शांति कर्म पूर्वाह्न में, यजुर्वेदों पौष्टिक कर्म मध्याह्न में और सामवेदोक्त अविचारिक कर्म अपराह्न में निश्चित किए गए हैं। अविचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न दोनों कार्यों में किया जाता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कर्म अपराह्न में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेद में, पालन काल में विष्णु यजुर्वेद में तथा संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेद स्वरूप हैं, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं, संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। ये देखकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारण भूत भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वे जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार करके लोक पिता में भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, ये सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्व में है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद के अधिष्ठान हैं, सामवेद की योनि हैं, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में 3 वेद में हैं और सूक्ष्म रूप से प्रणय की अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणों में से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप सबके कारण परम ज्ञेय, आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्या शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उसके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्या शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान, आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप इस सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप हैं तथा आप ही इस 5 भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परमात्म तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष सर्व यज्ञ में विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उद्यत हूँ और आपका ये तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः इसे अपने इस तेज को समेट लीजिए। तो मार्कंडे जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया
तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुनि, ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वरण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मारीची नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा धनु ने महाप्रकर्मी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विंता से गरुड़ और अरुण से 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शेन अर्थात बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दोत्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं, कुछ तामसी हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सुतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती, कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान, यदि अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण आप करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपने किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोम में रस को धारण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने का उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरने, जड़हन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आप सौम्य रूप प्रकट होता है आपका, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका ये विश्वमय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजु और साम में तेजों की एकता से इस विश्व को तपाता है,
तथा जो वेद त्रय स्वरूप है उसको मेरा नमस्कार है, तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप हैं जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अदिति ने देखा आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन कर सकूं। भक्तवत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूं। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करिए उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं, तथा अंत में ये सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते हैं और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कालांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के घर में अवतीर्ण हो गई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कृच्छ और चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। ये देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो। ये सुनकर उसने कहा, देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा। मैंने इसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ये कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उधर से बाहर कर दिया और वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की।
उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारीचम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने देवता दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तमन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम पुष्प के समान शोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनसे ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है।